शादी जैसा पवित्र रिश्ता को कलंकित करने वाला आज की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी है तो मुंबई की, लेकिन इसकी शुरुआत यूपी के गोंडा से होती है। यूपी के गोंडा में एक रईस शेख नाम के लड़का रहता है। वह काम के सिलसिले से मुंबई में गया था और मुंबई के दहिसर इलाका में वह एक कपड़े की दुकान में काम किया करता था। वह सेल्समैन का काम करता था। रईस शेख की शादी गोंडा के ही रहने वाले एक शहीदा नाम की लड़की से हुई थी। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी और शादी के कुछ दिनों के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक 6 साल की बेटी और एक 2.5 साल का बेटा। कोई भी जब घर से बाहर काम करने के लिए जाता है, उनको खाने पीने की तकलीफ होती है। कई लोग को होटल का खाना पसंद पड़ता है तो बहुत लोग को होटल का खाना नहीं पसंद पड़ता है, और यही दिक्कत रईस के साथ भी हो रहा था। तब रईस अपनी बीबी और दोनों बच्चे को मुंबई में बुला लेता है और दहिसर इलाका में ही वह एक रूम किराए पे लेता है और उसी में अपने बीबी और दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है और अपनी 6 साल की बेटी को वह स्कूल में भी एडमिशन करा देता है। कुल मिलाकर इन सभी लोगों की ज़िंदगी खुशहाल तरीक़ा से चल रही थी। रईस सुबह 10 बजे काम पे निकल जाता था और रात के 10 बजे वापस आता था, और इधर घर में शहीदा और उनके दोनों बच्चे घर में रहा करता था। पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमित था और वह कुमारा था। रईस के घर अमित को कभी कभार आना जाना हुआ करता था। रईस के मौजूदगी में अमित उसके घर आता था और कभी कभार रईस के गैर मौजूदगी में भी उसके घर आया जाया करता था। पड़ोसी होने के नाते वह एक दूसरे को मदद किया करता था। जब किसी चीज़ की कमी होती थी या कोई चीज़ मंगाना होता था तो यह उनकी मदद करता था और वह इनको मदद किया करता था। धीरे धीरे अमित और शहीदा की दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। 2 बच्चे की मां शहीदा को अमित से प्यार हो जाता है और शहीदा सारी हदें तब पार कर जाती है जब वह अमित के साथ नाजायज़ रिश्ता बनाने लगती है। उसके साथ वह जिस्मानी रिश्ता बनाने लगती है। जब शहीदा का पति काम पे चला जाता था तब अमित को अपने घर बुलाकर अपनी हवस की भूख मिटाती थी, उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बनाती थी और यह सिलसिला इन दोनों के बीच चलने लगती है। आस पड़ोस के लोगों को भी यह बात खटकने लगती है कि रईस की गैर मौजूदगी में अमित उसके घर क्या करने जाता है, और यह बात धीरे धीरे रईस को भी पता चल जाता है। इस बात को लेकर रईस और शहीदा के बीच कहासुनी भी हुआ करता है। रईस अपनी बीवी को कहता है कि अमित से तुम दूरी बना कर रहा करो। तुम्हारे बारे में आसपास के लोग तरह तरह की बातें किया कर रहा है। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अमित से दूरी बना कर रहा करो। पति के समझाने के बाद शहीदा कुछ दिनों के लिए अमित से तो दूर रहता है, लेकिन वह मानती नहीं है और कुछ ही दिनों के बाद फिर अमित के साथ वही सिलसिला शुरू कर देती है। और इधर रईस के दिमाग में हमेशा शहीदा और अमित के रिश्ता खटकने लगता है। तारीख थी 21 मई 2021। रईस काम पे तो जाता है, लेकिन रात के बजाय वह दिन में ही घर आने का फैसला करता है और अपने मालिक से कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं घर जाता हूँ और कुछ ही घंटों के बाद वापस आ जाता हूँ। यह कहने के बाद रईस अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद वह अपनी पत्नी को जिस हालत में देखता है कि कोई भी पति उस हालत में देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अमित के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। इसके बाद 21 तारीख के बाद हो जाती है 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, यहाँ तक कि 25 तारीख हो जाती है और रईस को कोई नहीं देखता है। रईस जिस दुकान में काम करता था वहाँ से भी फ़ोन आने लगता है। रईस भले ही मुंबई में रह रहा था, लेकिन वह रोज़ अपने माँ बाप और भाई से बातचीत किया करता था। लेकिन 4-5 रोज़ बीत जाता है और रईस का अपने माँ बाप से बात नहीं होता है। रईस के माँ बाप जब रईस के मोबाइल पे फ़ोन करता है तब हमेशा शहीदा फ़ोन उठाती थी और शहीदा रईस के माँ बाप को यह कहती है कि मैं खुद परेशान हूँ कि रईस कहाँ चला गया है, मोबाइल घर पे छोड़कर वह कहाँ चला गया है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और उधर गोंडा में भी रईस के माँ बाप को चिंता होने लगती है। 25 मई 2021 को शहीदा दहिसर पुलिस स्टेशन में जाकर रईस शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। लेकिन ऐसे मामले में पुलिस इस बात को सीरियस नहीं लेती है, और मैं बात मुंबई पुलिस की ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि देश के किसी भी पुलिस का यही हाल है कि जब भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है तो पुलिस को यह लगती है कि वह 1-2 दिनों में अपने आप वापस आ जाएगा, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। खैर, दहिसर पुलिस रईस शेख की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है। गोंडा में रईस को लेकर उनके माँ बाप को चिंता होने लगती है। तब रईस के छोटे भाई अनीस को मुंबई में भेजता है अपने भाई की तलाश के लिए। अनीस अपने भाभी के पास मुंबई में आ जाता है।
इसके बाद रईस के बारे में वह पता लगाने लगता है। जितने भी जानने वाला था रईस को, उन सभी से पता लगाने की कोशिश करता है। जहां रईस काम क्या करता था वहां भी जाकर अनीस पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रईस के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। अनीस 2.5 साल के भतीजे के साथ और 6 साल की भतीजी के साथ कमरा में बैठा था। उस वक्त अनीस की भाभी शहीदा किसी काम से घर से बाहर गई थी। चाचा अपने भतीजा और भतीजी को टॉफ़ी खिला रहा था। आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने चाचा चाची से बहुत प्यार हो जाता है। खासकर अपने चाचा से बच्चे को बहुत प्यार हो जाता है। कोई बच्चे जब अपने माँ बाप को कोई बात नहीं बता पाता है, वह अक्सर अपने चाचा को बताता है। तब वह 6 साल की उसकी भतीजी अपने चाचा अनीस को कहती है कि मम्मी ने पापा को जान से मार डाला है और साथ में एक अंकल भी था, और मम्मी ने हमें धमकाया है कि अगर यह बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी जान से मार डालेंगे। अपनी 6 साल की भतीजी की यह बात सुनकर अनीस के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। अनीस बदहवास अपने भतीजा और भतीजी को लेकर दहिसर पुलिस थाने में पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि हमारी भतीजी ने ऐसे ऐसे की बात कही है। और पुलिस जब यह बात सुनती है तो पुलिस के भी पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। शहीदा को पुलिस गिरफ्तार करती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है, लेकिन शहीदा पुलिस को कुछ नहीं बताती है। तब पुलिस शहीदा के घर जाती है और वहां से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। किराए का छोटा सा मकान था, लेकिन रईस के बारे में वहां से कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस शहीदा के घर से आने ही वाली थी कि पुलिस की किचन में नज़र पड़ती है, और किचन में भी फर्श पे नज़र पड़ती है। पुलिस किचन में देखती है कि जो टाइल्स लगा हुआ है वह बड़े उल्टा सीधा लगा हुआ था, और पहले ही नज़रों से देखने से ऐसा लग रहा था कि यह जल्दीबाजी में लगाया गया है। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है कि यह टाइल्स जल्दीबाजी में क्यों लगा है। इसके बाद पुलिस मजदूर को बुलाती है। अब मजदूर किचन की खुदाई करने लगता है, और खुदाई के दौरान लाश का एक टुकड़ा मिलता है। पुलिस और मजदूर सतर्क हो जाता है। इसके बाद दूसरा टुकड़ा मिलता है, और थोड़ी देर के बाद तीसरा टुकड़ा मिलता है, और लास्ट में चौथा टुकड़ा भी मिल जाता है, और 4 टुकड़ों में एक लाश कंप्लीट हो जाती है। और यह लाश किसी और की नहीं बल्कि रईस शेख की थी। पुलिस चारों टुकड़ों को पॉलीथीन में रखकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मैं आपको कुछ पीछे ले चलता हूँ। जब 21 मई को रईस अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपने घर पे आया था, तब वह अपनी पत्नी को अमित के साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है। इसके बाद शहीदा और अमित मिलकर रईस का गला काट देता है। वह तड़प तड़प कर मरने लगता है। और यह सब अचानक नहीं हुआ था। शहीदा अपने पति को मारने का बहुत पहले से प्लान बना चुकी थी। इसीलिए किचन में टाइल्स लगाने के बहाने रईस से कहकर किस्तों में बालू, सीमेंट और कुछ टाइल्स मंगाकर पहले से अपने घर पे रख चुका था, कि ताकि लोगों को शक ही न हो। और जिस दिन यह घटना घटा था उस दिन शहीदा के दोनों बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर में गया था। शहीदा और अमित मिलकर जब रईस के टुकड़े टुकड़े कर रहा था, उसी दौरान उसकी 6 साल की बेटी और 2.5 साल का बेटा घर पे आ जाता है। उसकी बेटी देखता है कि घर में सारा जगह खून बिखरा पड़ा हुआ है। उसकी माँ हाथ में चाकू लेकर उसके बाप को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। साथ में अंकल को भी देखती है। यह सब देखने के बाद 6 साल की बच्ची सहम जाती है। शहीदा अपने दोनों बच्चे को देखकर वह घबरा जाती है। शहीदा अपनी 6 साल की बेटी को कहती है कि अगर यह बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और तुम्हारे भाई को भी टुकड़े टुकड़े करके जान से मार डालूंगी। दोनों बच्चे को एक कमरा के अंदर बंद कर देती है। इसके बाद शहीदा अमित के साथ मिलकर किचन की खुदाई करता है और रईस शेख की लाश के 4 टुकड़े करता है और उसी किचन में दफनाकर ऊपर से टाइल्स लगा देता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि शहीदा को सचमुच में अगर अमित से प्यार हो गया था तब वो अपने पति रईस शेख को तलाक दे देती, उससे डिवोर्स ले लेती और कहती कि तुम अपने दोनों बच्चे को संभालो, मैं अमित के साथ जा रही हूँ। कम से कम रईस शेख का कत्ल तो नहीं होता। और उन दोनों बच्चों का क्या कसूर जो उसके सर से उसका बाप का साया छिन गया और माँ का भी साया छिन गया। उस 6 साल की बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि उसकी माँ ने उसका कत्ल नहीं किया। जिस रूप में वह 6 साल की बच्ची अपनी माँ को देखा था वह शायद ही भूल पाए। रईस के कत्ल के जुर्म में रईस की पत्नी शहीदा और शहीदा के आशिक अमित को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब वह दोनों जेल के अंदर में है। तो यह थी आज की अफसोसनाक कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क और जागरूक करना चाहते हैं।
तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।